अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं दुर्दाना नजम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में इलेक्शन तो ख़त्म हो गए लेकिन इलेक्शन का तमाशा जारी है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान में इलेक्शन हुए हों और उन इलेक्शंस की शफाफियत पर सवाल ना उठाए गए हों। लेकिन ये जो इलेक्शन 8 फरवरी को हुए हैं, जिन्हें 10 दिन गुजर गए हैं, ये एक अपनी नौयत के अलग ही इलेक्शन है। ना सिर्फ ये कि तमाम सियासी जमातें इन इलेक्शंस के रिजल्ट्स को मानने से इनकारी हैं, बल्कि कोई भी जमात तैयार नहीं है हुकूमत बनाने के लिए। और अब तकरीबन एक कंसेंसस बिल्ड हो रहा है कि अ, दोबारा इलेक्शन होने चाहिए और इस हवाले से अपील भी सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है, जिसकी हियरिंग के लिए दिन को सिलेक्ट भी कर लिया गया कि इसकी हियरिंग होगी। और इसके साथ-साथ हम देखते हैं कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने पिंडी में एक कुछ हलके हैं, वहाँ अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए वहाँ के कमिश्नर को प्रेशराइज़ किया था कि वो धांधली करें और रिज़ल्ट्स जो हैं, वो एक ख़ास जमात के हक में आने चाहिए, जो कि वहाँ हमने देखा कि पीएमएल-एन जो है, वो एक भारी मिकदार से जीती है। बहरहाल पाकिस्तान में एक तमाशा लगा हुआ है अनफॉर्च्यूनेटली। पहले ये तमाशा इलेक्शन होने के साल बाद लगता था, अब ये तमाशा 10 दिनों के अंदर-अंदर ही लग गया है। तो ये क्या सिचुएशन है? क्यों बार-बार पाकिस्तान में इस किस्म की एक हंगामा पैदा होता है इलेक्शंस को लेकर? इस पर बात करेंगे हम मेजर जनरल अशवानी साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, हेलो, हाउ आर यू? थैंक यू दुर्दाना। सर वेलकम टू द शो। सर आपने थैंक मेरा इंट्रो सुना। सर सर पाकिस्तान में हम एज ए कॉमन सिटीजन वी आर वेरी मच वरीड। और एक आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ अब लोगों के अंदर एक एक मैं कहूंगी ये लफ्ज इस्तेमाल करना गलत नहीं है, एक नफरत पैदा हो गई है उन ताकतों के हवाले से जो बार बार असरअंदाज होती हैं पाकिस्तान के इलेक्टोरल सिस्टम पर और जो इलेक्टोरल रिजल्ट्स होते हैं। वो चाहते हैं जी हमारी मर्जी की पार्टी आए, हमारे मर्जी के हुक्मरान आए, हमारी मर्जी की पॉलिसीज बने। तो सर ये एज एन इंडियन और एज ए फौजी, हाउ डू यू एनालाइज दिस सिचुएशन? कैसे पाकिस्तान ये कैसे पहुंच गया यहाँ तक? और हाँ, बिल्कुल। देखो दुर्दाना, ये सच्चाई है कि जो 75 साल से ज्यादा पाकिस्तान को आजाद हुए हुआ है, मगर उसमें से 33 साल के करीब जो है रूल डायरेक्ट पाकिस्तान की आर्मी ने किया है। और जो 40 साल से ज्यादा है वो अगर पाकिस्तान ने सामने से रूल नहीं किया तो पीछे से किया है। क्योंकि सच्चाई यह है कि पाकिस्तान में जो डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स के जो डिसीजन वो हरदम डीप स्टेट लेती है, जो कि एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की आर्मी। और ये सच्चाई है कि बदकिस्मती से पाकिस्तान स्पेशली जब जियाउल हक के आने के बाद जो रेडिकलाइजेशन हुआ है पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस में भी, और जहां कहीं टेररिज्म का बढ़ावा दिया है, वो अनफॉर्चुनेट भी था। क्योंकि रशिया जो अफगानिस्तान में आए थे तो पाकिस्तान को फ्रंट लाइन स्टेट माना गया था अमेरिका से, तो मुजाहिदीन पैदा किए। मगर वो हुआ क्या कि पाकिस्तान ने इनका इस्तेमाल स्टार्ट किया भारत के अगेंस्ट। गुड और बैड टेररिस्ट के बीच में फर्क स्टार्ट किया। वो गुड टेररिस्ट जिनको वो भारत में भेजता, लश्कर तोबा जैसे, मोहम्मद जैसे, और वो बैड टेररिस्ट जिसको तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि एक पाकिस्तान पे हमला कर। देखो आज से 2013 में जब हिलेरी क्लिंटन पाकिस्तान में आई थी एज अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो उसने अगवा किया था पाकिस्तान को कि अगर आप अपने कोर्टयार्ड में सांप पालेंगे और आप सोचेंगे कि ये आपके नेबर को ही डसेगा, एक दिन वो आपको भी डसेगा। सच्चाई यह है कि वो टाइम आ गया है जबकि पाकिस्तान इज अ विक्टिम ऑफ इट्स ओन मेडिसिन। जो आतंकवाद उसने दूसरों के लिए खड़ा किया था, आज उसी के लिए एक प्रकार से बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। अब जब बात आती इकोनॉमी की, मैं एक बात थोड़ा दुर्दाना, जहां इकोनॉमी की बात आती है, पाकिस्तान की इकोनॉमी 1960 के दर्जे तक अच्छा कर रही थी। क्योंकि जो अगेरियन बेस आप है पाकिस्तान की, वो अच्छी है क्योंकि इलाका फर्टाइल है। मगर जब से 1970s के लेटर पार्ट में जब आतंकवाद फैलना स्टार्ट हुआ, तब इकोनॉमी डाउन होने लगी। अगर आप एक एग्जांपल लें कि जो बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, ईस्ट पाकिस्तान था, तो वो वेस्ट पाकिस्तान से काफी कमजोर था। मगर जब से वो बांग्लादेश बना 1971 में, आज उसकी इकोनॉमी कहां से कहां पहुंच गई।
और जबकि पाकिस्तान की इकॉनमी दिन पे दिन नीचे गिरती जा रही है। आज सबको पता है पाकिस्तान की इकॉनमी की हालात कि आज उनका जो इकॉनमी ऐसी है कि फॉरेन रिजर्व 4.1 बिलियन डॉलर है, 15 दिन का इंपोर्ट नहीं दे सकते, इन्फ्लेशन रिकॉर्ड टाइम है 40% है, रुपीस 77% गिर गया एक साल के अंदर, आज करीब करीब 300 रुपए एक डॉलर के मुकाबले में है। जो आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री टेक्सटाइल कुछ करती थी वो भी ठप पड़ी है, इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा, जो जीडीपी डेट रेशियो वो 100% से ज्यादा है। तो सच्चाई है पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत हो गया और उसकी वजह यही है, कहीं ना कहीं प्रायोरिटी गलत ली गई, कहीं ना कहीं फौज ने काफी दखल अंदाजी की आपके गवर्नमेंट चलाने में, और दूसरा आतंकवाद बहुत ज्यादा फैला और उसके कारण आज उस स्टेज पे पहुंच गया पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी डाउन है कि कटोरा लेके जाना पड़ता, क्योंकि उसके अलावा है नहीं कुछ। आईएमएफ आपको लोन देगा नहीं क्योंकि हालात खराब हैं। अगर जब तक आप टैक्स स्ट्रक्चरिंग नहीं करेंगे, सब्सिडी कम नहीं करेंगे, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है छोटे और डेवलपिंग कंट्री में, अगर आप टैक्सेस बढ़ाओगे तो वो अनपॉपुलर हो जाते हो। तो ये एक सच्चाई है कि आज की तारीख में पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसकी इकोनॉमी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और तीसरा जिस प्रकार से टेररिज्म बढ़ता जा रहा है दुर्दाना। अच्छा सर, कमिंग बैक टू माय ओरिजिनल क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आप हमारा जो इलेक्टोरल प्रोसेस, अभी आप जो धांधली की बात हो रही है, इतना ज्यादा कोई हुकूमत बनाना, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान अगर एज ए इंडिपेंडेंट एनालिस्ट कि इस वक्त क्यों, क्या वजह हो सकती है कि पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो, आपको क्या लगता है पाकिस्तान के लोग, सियासी जमातें भी जाग गई हैं, लोग भी जाग गए कि नोबडी इज रेडी टू फॉर्म द गवर्नमेंट, एवरीबडी नोज, और ये फौज हमारी जो है वो टस से मस क्यों नहीं हो रही, जबकि सारे इल्जामात उनके ऊपर लग रहे हैं कि वो धांधली करते हैं, और वो हालांकि वो ये भी कहते हैं कि हम धांधली नहीं करते, लेकिन एवरीबडी नोज कि उनका एक स्टेक है इसमें। तो ये एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट आप कैसे देखते हैं कि ये क्यों, ये फौज इतनी, क्या दुनिया भर में और भी एग्जांपल्स हैं जब कि इतनी ज्यादा जब आपकी मुदाखलत हो जाए तो फौज भी एक पार्टी की तरह बन जाती है एंड इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू इट? हाँ बिल्कुल, देखो दुर्दाना आपने ये ठीक बोला, दो तीन बातें हैं। देखो पाकिस्तान की आर्मी जो है और डिफेंस फोर्सेज, पाकिस्तान का जो अगर आप देखें भारत से उसकी पॉपुलेशन 1/8 है, उसका साइज 1/7 है, उसकी इकोनॉमी 164 है अभी भारत के मुकाबले में, मगर उसकी जो डिफेंस फोर्सेज वो 80% है। एक छोटा देश बड़ी आर्मी, और यही नहीं एक पुअर देश और रिच आर्मी। सच्चाई है कि आज की तारीख में जो असली पावर है वो इस्लामाबाद में नहीं, वो रावलपिंडी से होती है, ये सबको पता है यही। और दूसरा सबसे दुख की बात ये हुई जो पाकिस्तान में जो इकोनॉमी के अंदर पाकिस्तान की आर्मी इन्वॉल्व है, क्योंकि जो फौजी फाउंडेशन है वो 68 बिलियन डॉलर का एक प्रकार से बजट है, जो आपकी सीमेंट से लेके कोलगेट और रियल स्टेट से लेके बैंक उसके अंदर काम है, पैरेलल इकोनॉमी चलाती, टैक्सेस नहीं देती। तो ये भी एक विडंबना है पाकिस्तान की पाकिस्तान की जो डिफेंस फोर्सेज है आर्मी वो इन्वॉल्व है इकोनॉमी में, और वो इकोनॉमी को इन्वॉल्व होने से इकोनॉमी का भट्टा गोल हो गया। सच्चाई यह है कि आज की तारीख में पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो अच्छा इसलिए नहीं कर रही कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक्स अच्छे नहीं है, वो सभी साउथ एशिया में बराबर है, मगर कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो डिफेंस फोर्सेज है उसका इतना पकड़ है, मजबूत है आज की तारीख में पाकिस्तान में, उसके कारण। और अब ये सभी सोचते हैं अब क्या होगा, कि अब जो अभी तक जो अवाम पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसा हो गया है कि अब अवाम चुप नहीं रहने वाला, क्योंकि पाकिस्तान में 18 से लेके 35 साल की जो पॉपुलेशन है वो 35 से 40% है। अब वो किसी के दबाव में नहीं आएंगे, और ये एक वजह है जो इस इलेक्शन में ये रिजल्ट आया, उसकी बात हम करते हैं अभी। तो मैं ये कहूंगा जो पाकिस्तान की आर्मी जो पहले एक रूल ले लेती थी, चाहे आप अयूब खान से ले लें, याहिया खान ले लें, और फिर जियाउल हक और मुशर्रफ, अब मुझे लगता नहीं ऐसा सिचुएशन आएगी। वो इसलिए नहीं आएगी क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी को पता लग गया है कि एंजॉय ऑल अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप अगर अपने आप गवर्न करते हो तो कल आपकी जिम्मेवारी होती है, और वो जिम्मेवारी में हरदम डिफेंस फोर्सेस का काम है
आप अपने लड़ाई लड़ना, आपका कन्वेंशनल वारफेयर जो भी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी में, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में फंस जाते हो, इकोनॉमी को देखने लग जाते हो, तो वो फौज का काम नहीं है, वो किसी देश में भी हो वहां पर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो ये सच्चाई है कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी सिचुएशन यही रही कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो इकोनॉमी भी करती है, एडमिनिस्ट्रेशन करती है, और बैक चैनल से पाकिस्तान की डिफेंस और जो फॉरेन पॉलिसी भी चलाती है। अब वो सिचुएशन मुझे लगता होगी नहीं, क्योंकि अब अवाम जो है वो बहुत ज्यादा जागरूक हो गया है, वो उंगली उठाता है। अब जब आती है कि पाकिस्तान की आर्मी बार बार दखल करती रही है इलेक्शन पाकिस्तान में, 1970 का तो इलेक्शन फेयर था जिसमें अवामी लीग जीती थी और मुजीबर रहमान, मगर उसको पावर नहीं दी, तो फिर एक प्रकार से हमें सब पता है हिस्ट्री क्या हुई, बांग्लादेश फॉर्म हुआ। उसके बाद कभी भी इलेक्शन फेयर नहीं हुए, फ्री नहीं हुए। पाकिस्तान की आर्मी जिसको चाहती है उसको बनाती है। अगर कोई ये कहे कि हमारे को नुकसान हुआ है, वो गलत है। क्यों? इमरान खान जो अब विक्टिम हैं 2018 के अंदर, उन्हीं की पार्टी को एक प्रकार से बहुत फायदा हुआ था आर्मी से, पीएमएलएन को बड़ा नुकसान हुआ था। उस टाइम लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन के उभरे थे तो सभी पाकिस्तान में बोलते थे ही इज नॉट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, ही इज अ सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। और इस बार बात बदल गई। इस बार पाकिस्तान की जो आर्मी का झुकाव था वो पीएमएलएन की तरफ था। उसने जो पीटीआई है, इमरान खान, उसको जेल में डाला हुआ था 3 केसेस में करप्शन से लेके वो सिक्योरिटी इश्यू में। तो ये सच्चाई है कि इस बार जो सारा का सारा दामोदार पीएमएलएन की तरफ था, पिछली बार वो इमरान खान की तरफ था। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आर्मी अगर इन्वॉल्व होती है इलेक्शन में तो वो देश के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि किसी की देश की भी आर्मी इन्वॉल्वमेंट अगर पॉलिटिक्स में होती है तो फिर वो देश चल नहीं पाता। अच्छा सर, एक चीज इसी के हवाले से मैंने आपसे पूछनी है कि एक तो चले पाकिस्तान की आर्मी का, अब उन्होंने अपने जिम्मे ये ले लिया हुआ है कि जी हमने सियासत भी चलानी है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ अब बहुत ज्यादा टेररिज्म बढ़ गई है, खासतौर पे हमारे नॉर्दर्न एरियाज में भी और बलोचिस्तान के इलाके में भी, और केपी, हर जगह पर आप ये बलोचिस्तान, केपी वगैरह ट्राइबल एरिया जो पहले होता था, अब वहां भी हमारे, आपको पता है, एक अंदाजे के मुताबिक अप्रोक्सीमेटली 77 के करीब एवरेज पर मंथ सोल्जर्स जो है वो शहीद होते हैं, मतलब उनको मार दिया जाता है किसी ना किसी टेररिज्म के उसमें, वो ऑपरेशन में हो जाता है। तो ये क्या क्या है कि ना तो उनसे मुल्क संभाला जा रहा है, इंटरनल पॉलिटिक्स, ना वो बॉर्डर्स को सिक्योर कर पा रहे हैं। तो ये इस वजह से तो नहीं है कि हमारे बॉर्डर्स सारे इतने गैर महफूज हो गए हैं, क्योंकि आर्मी की सारी तवज्जो बिजनेस की तरफ है और सारी तवज्जो पॉलिटिकल, पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसको करने की, ये उसकी वजह से हमारे साथ ये सारा हो रहा है, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी भी हमारी वीक है। तो वुड यू से दैट दिस इज बिकॉज ऑफ पाकिस्तान आर्मी? उनकी एक फोर्स है, एक ताकत है, एक ऐसी एंटिटी है जिसकी वजह से पूरा मुल्क जो है वो प्राइस पे कर रहा है। देखो, कहीं तक तो आपकी बात सच है, क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्मी है, वो कहते हैं कि आप पाकिस्तान के अंदर ये मजाक चलता है कि आज तक पाकिस्तान की आर्मी ने कोई युद्ध नहीं जीता मगर कोई इलेक्शन नहीं आ रहा। मगर ये भी सच्चाई है, पाकिस्तान की जो आर्मी है वो प्रोफेशनल है। ये तो मैं साफ सुथरे शब्दों में कहना चाहूंगा, क्योंकि हमने बहुत कोर्सेज किए हैं भारत और पाकिस्तान ऑफिसर्स ने, और मैं हवाई में था, पैसिफिक स्टडी स्पेशली वहाँ कोर्स किया मैंने, काउंटर टेररिज्म का, एडवांस का। वहाँ पाकिस्तानी अफसर भी थे, तो बहुत ही प्रोफेशनल, इसमें तो कोई शक नहीं। जो बात आती है अपनी डिफेंस की, तो वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है। मगर पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि फौज का काम आपका है फौजी काम करना। अगर आप इन्वॉल्व होते हो अगर एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिटिक्स में, तो फिर नुकसान होता है देश का, और वो पाकिस्तान में हो रहा है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जब पाकिस्तान की आर्मी इन्वॉल्व है, आपकी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, आप देखें जो भी इलेक्शन होता है उसमें पाकिस्तान की आर्मी मेजर रोल प्ले करती है। अब इस बार का दुर्दाना देखें क्या हो रहा है। अब की बार इमरान खान पे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी और इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं हुए। इलेक्शनों में बहुत ज्यादा गदर हुआ। यही नहीं, जो इलेक्शन की काउंटिंग थी
उसके अंदर काफी दखल अंदाजी थी। अब जो रावलपिंडी का कमिश्नर है लियाकत अली, उसने रिजाइन किया, उसने साफ सुथरे शब्दों में बोल दिया भी मेरे को प्रेशराइज करके मैंने गलत किए। तो इसका मतलब ये सच्चाई है कि अभी जो 94 सीटें जीती है इमरान खान की इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बैक बाय पीटीआई, वो 80 के करीब और जीतने थे, उनको कहीं ना कहीं हराया गया है। और वो भी तो मतलब ये है कि ये हुआ किस तरीके, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी चाहती है पीएमएल को आना, मगर इसके बावजूद किसी ने ये सोचा नहीं था कि ये पाकिस्तान के जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं वो इतनी सीट जीत जाएंगे, जबकि पाकिस्तान की आर्मी का बहुत बड़ा दबदबा है पाकिस्तान में। मगर मुझे लगता है अब आवाम सुनने वाला नहीं। अब ये जो रिगिंग हुई है, ये रिगिंग तो एडमिनिस्ट्रेशन ने कराई है, ना कि पाकिस्तान के जो आवाम है उसने तो वोट वही डाला जो उनको लगता है। तो सच्चाई यह है कि आज की तारीख में जिस प्रकार से इलेक्शन हुए हैं उस समय ना, इसके बावजूद कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी, तो पीटीआई के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अभी भी सबसे लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे उभरे हैं। और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है पीएमएल-एन को भी महसूस हो रहा है और पाकिस्तान पीपल पार्टी को भी महसूस हो रहा है। ये चीज अब बिल्कुल साफ सुथरी होगी, इसलिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप कह रहे थे कि अब कोई भी पार्टी, यूं तो पाकिस्तान की आर्मी चाहती है कि पीएमएल-एन और पीपीपी दोनों एक प्रकार से कोलिशन बनाए माइनर और छोटी पार्टियों के साथ, क्योंकि उसके स्टेबल होने के चांसेस हैं थोड़े से। अगर नवाज शरीफ करते तो वो ज्यादा एक्सपीरियंस थे, शहबाज शरीफ भी समानी, मगर पीपीपी बहुत चालाकी कर रही है। पीपीपी जो है वो आउटसाइड सपोर्ट देना चाहती, वो नहीं चाहती इसका हिस्सा बने, क्योंकि उसको पता है इकोनॉमिकली अच्छा नहीं कर पाएंगे, पॉलिटिकली इनस्टेबल होगी, कल को ये गिरती है तो हमारी जिम्मेवारी नहीं होगी, हम कहेंगे हम तो गवर्नमेंट में थे ही नहीं। तो मगर पाकिस्तान की जो आर्मी है वो कहती है कि आप इसका हिस्सा बने तभी ये स्टेबल गवर्नमेंट बनेगी। तो पाकिस्तान की आर्मी पीछे से जो बैकग्राउंड डिप्लोमेसी से इनको प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है, मगर कोई भी आके आगे गवर्नमेंट बनाने के इसलिए नहीं कर रहा। आज उनको प्रेशर है कि हमारे को ना तो मैंडेट मिला है और लोगों को समझ आ गई है, और दूसरा इकोनॉमी इतना बड़ा चैलेंज है कि अभी $3 बिलियन तो खत्म होगा, अगली आईएमएफ से लोन लेना है, उसको लोन इतनी आसान से मिलेगा नहीं, आपको रिस्ट्रक्चर करेंगे, अपने टैक्सेस, आपको सब्सिडी कम करनी पड़े। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये सिचुएशन जो एक प्रकार से इलेक्शनों को रिगिंग करने से बहुत ज्यादा उल्टा नुकसान हो गया। अब लोगों को असलियत पता है कि इलेक्शन में हुआ क्या, अब होगा क्या, क्या पीएमएल-एन और पीपीपी दोनों मिलकर गवर्नमेंट बनाएंगे या कोई भी नहीं बनाएगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो इंडिपेंडेंट है वो अकेले तो गवर्नमेंट बना नहीं सकते। तो ये एक प्रकार से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होगी। क्या इलेक्शन दोबारा होंगे, क्या एक डेवलपिंग कंट्री दोबारा इलेक्शन करा सकता है, इतना पैसा है? तो ये सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट कर दिया, और इसमें मुझे लगता है कि पाकिस्तान की आर्मी के इन्वॉल्वमेंट के कारण ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ी हैं, और इसके कारण अब इसको कैसे निकला जाए यही सोच विचार हो रहा होगा। और पाकिस्तान पीपल पार्टी जिस प्रकार से पीएमएल कह रहा है कि वो जरदारियों को के, चाहे वो आसिफ जरदारी हो या बिलावल भुट्टो जरदारी, उनको भी टैकल करना इतना आसान नहीं, वो भी बहुत बड़ी मांग कर रहे हैं। तो जरदारी को प्रेसिडेंट का कैंडिडेट, उसके बाद वो चाहते हैं हर एक गवर्नर में भी उनको मिले प्रोविंस के। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी इन्फ्लक्स सी सिचुएशन होगी, और इसकी वजह एक ही है, पाकिस्तान की आर्मी की अननेसेसरी इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिक्स। मैं यही कहूंगा कि किसी देश की भी आर्मी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। देश शुड बी अपॉलिटिकल, तभी वो देश चल सकता है। यही नहीं, साउथ एशिया में नहीं, वर्ल्ड में आप देख लें, चाहे किसी का भी एग्जाम्पल ले लें आप, किसी भी देश का, तो आप अगर इन्वॉल्व होंगे तो फिर नुकसान ही होगा, क्योंकि आपका काम एडमिनिस्ट्रेशन चलाना नहीं, आपका काम पॉलिटिक्स नहीं, आपका काम है बॉर्डर की सुरक्षा करना। दुर्दाना, थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया सिचुएशन को और उसके सोल्यूशन को। उम्मीद है व्यूअर्स आपको हमारा एनालिसिस, हमारी ये गुफ्तगू पसंद आई होगी। Until we meet next time, thank you very much.